के बाद उनकी ही सरकार के मंत्री जमा खान जो हैं टोपी लेकर आते हैं, बाकायदा उनको पहनाने की कोशिश करते हैं और नीतीश कुमार यहाँ पर वो टोपी लेकर खुद उनको ही पहनाने का प्रयास कर देते हैं। तो नाजमीन, कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के ऊपर दबाव तो है कि अगर एक वर्ग को उन्होंने खुश किया तो कहीं ऐसा ना हो दूसरा वर्ग उनकी हुई। और आरजेडी को तो ये कहा भी जाता है कि भाई एमवाई कॉम्बिनेशन जो है वो उनका अब तक का सबसे मजबूत कह सकते हैं कि पक्ष रहा है, या उनके माहौल में, उनके पक्ष में जो माहौल बना है वो इसी समीकरण से बना है। तो ऐसे में तेजस्वी यादव को पता है कि हिंदू और मुस्लिम, यानी यादव और मुस्लिम को कैसे अपने करीब। बिहार में 2025 का विधानसभा चुनाव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की राजनीति का अंत कर देगा। क्या नीतीश कुमार खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम कर रहे हैं? वो नीतीश कुमार जो हर वर्ग, हर समाज की बात करते हैं, लेकिन एक कार्यक्रम में अल्पसंख्यकों का अपमान कर जाते हैं। एक बड़ा विरोध देखा जाता है और नीतीश कुमार इस कार्यक्रम से गायब भी हो जाते हैं। अब ऐसे में नीतीश कुमार पर तो सवाल है, लेकिन नीतीश कुमार पर उठते सवालों के बीच में एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा बिहार में है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा और नीतीश कुमार का अल्पसंख्यकों का अपमान करना, क्या इसकी कड़ी जोड़ी जा सकती है? क्या बिहार में कुछ बड़ा खेला हो सकता है, जहां नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार खुद कहते हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन नीतीश कुमार के समर्थन में सहयोगी दल खुद चुप्पी तोड़ते हुए नीतीश कुमार के समर्थन में नहीं दिखाई देते हैं, बल्कि बातें गोलमोल तरीके से की जाती हैं। कभी चिराग पासवान समर्थन में तो कभी जीतन राम मांझी समर्थन करते हुए नहीं दिखाई देते हैं। इस बीच में भारतीय जनता पार्टी का भी रुख अभी तक साफ नहीं हुआ है। तो ऐसे में नीतीश कुमार पर ही क्या बड़ी गाज गिर सकती है, एक बड़ी बात यहाँ पर बन जाती है। स्क्रीन पर आप दो चेहरे तो देख ही रहे हैं, जहां नीतीश कुमार है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी का आज बिहार में दौरा है, गया जाएंगे प्रधानमंत्री, लेकिन उससे पहले लालू प्रसाद यादव का एक बड़ा पोस्ट सामने आया है, जहां नीतीश कुमार को लेकर लालू प्रसाद यादव ने बड़ी बात कही है। यहाँ पोस्ट में लिखा जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी आज गया में नीतीश कुमार की राजनीति और उनकी पार्टी का पिंडदान करने आ रहे हैं। ऐसी बात लालू प्रसाद यादव के जरिए एक पोस्ट के द्वारा बयां की गई है। जहां ये पोस्ट किया गया तो वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो ये तस्वीर भी आप भूल नहीं सकते हैं। जब देखा जाए तो बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड के शताब्दी समारोह के दौरान एक कार्यक्रम में खुद नीतीश कुमार वहां पर पहुंचे थे, लेकिन इस कार्यक्रम में अल्पसंख्यक मंत्री जमा खान ने मुख्यमंत्री को मुस्लिम टोपी पहनाने का प्रयास किया था। देखिए, उनकी ही पार्टी के जो मंत्री हैं अल्पसंख्यक विभाग के, वो मुख्यमंत्री को टोपी पहनाते हैं, लेकिन नीतीश कुमार टोपी पहनने के बजाय उन्हें ही पहनाने की कोशिश करते हैं। और इस कार्यक्रम के बीच में ये वीडियो भी आप देखिए जो बीते दिनों का है, जहां नीतीश कुमार के अल्पसंख्यक कार्यक्रम के दौरान मदरसा बोर्ड के कुछ टीचर्स, कुछ यहाँ शिक्षक मौजूद थे और विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आए थे अपनी मांगों के साथ। और यहाँ पर नीतीश कुमार को कुछ शिकायतें कागजी रूप में सौंपी जा रही थी, लेकिन नीतीश कुमार उस दौरान कागज यहाँ पर नहीं ले रहे थे। पुलिस द्वारा रोका भी जा रहा था। यहाँ पर पूरा हंगामा देखा गया था जब नीतीश कुमार से मुलाकात करने की बात की गई थी। बाद में नीतीश कुमार इन लोगों से मुलाकात करते हैं और ये देखा जाता है कि जो माहौल बिगड़ा था, इस बीच में नीतीश कुमार कार्यक्रम से चले भी जाते हैं अपना भाषण पूरा करने के बाद। लेकिन सवाल यही घूम फिर कर आता है कि एक तरफ आरजेडी की तरफ से पिंडदान करने की बात कही जा रही है, दूसरी तरफ नीतीश कुमार खुद यहाँ पर क्लियर नजर नहीं आते हैं कि आखिरकार हर वर्ग के साथ हैं
या कुछ वर्गों के ही साथ नजर आ रहे हैं? और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा, क्या ऐसे में नीतीश कुमार पर दांव लगाया जा सकता है या फिर नहीं? बड़े सवाल हैं, सवालों के जवाब लेंगे। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर जुड़ चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। सर, बीते दिनों जो नीतीश कुमार के कार्यक्रम में हुआ और आज प्रधानमंत्री का दौरा, कैसे देखते हैं? क्या नीतीश कुमार पर दांव लगाना आसान होगा बीजेपी के लिए? देखिए नाज़मीन, अगर हम नीतीश कुमार उनकी पार्टी के लिहाज से बात करें तो जाहिर बात है कि वो खुद भी कशमकश में नजर आते हैं कि अपनी राजनीति को किस तरफ लेकर जाएं। हिंदू मुस्लिम से बचना चाहते हैं, फिर हिंदू मुस्लिम करते हुए नजर आते हैं, कभी कहते हुए नजर आते हैं किसी एक समुदाय के नेता नीतीश कुमार नहीं बल्कि सारे समुदायों के नेता नीतीश कुमार है। मुझे याद है कि जब गिरिराज सिंह ने हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाली थी तो उसका पुरजोर विरोध जेडीयू ने किया था कि भाई किसी एक धर्म विशेष को लेकर नीतीश कुमार या पार्टी की सोच नहीं बल्कि तमाम जो धर्म मजहब वर्ग हैं उनको साथ लेकर चलने की सोच नीतीश कुमार की है। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर यह बन जाता है कि क्या अब नीतीश कुमार के ऊपर भी बीजेपी का दबाव कहें या बीजेपी के साथ चलने की जो एक कहीं ना कहीं उनकी अब तक जो कोशिश रही है, क्या उसमें कोई उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है? क्योंकि जिस तरह से उन्होंने, हम देख रहे थे, टोपी पहनाने का जो प्रयास किया जा रहा था और उसको तुरंत उन्होंने रोक दिया। क्योंकि पहले अगर बात करें तो इस प्रोग्राम में जो बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड का प्रोग्राम था, शताब्दी कार्यक्रम का ये मौका था और यहाँ पर नीतीश कुमार पहुंचते हैं और उनके पहुंचने के बाद जो सलीम परवेज हैं वो उनको टोपी पहनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो टोपी पकड़ते हैं और हाथ में उसको ले लेते हैं। इसके बाद उनकी ही सरकार के मंत्री जमा खान जो है टोपी लेकर आते हैं, बाकायदा उनको पहनाने की कोशिश करते हैं और नीतीश कुमार यहाँ पर वो टोपी लेकर खुद उनको ही पहनाने का प्रयास कर देते हैं। तो नाज़मीन, कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के ऊपर दबाव तो है कि अगर एक वर्ग को उन्होंने खुश किया तो कहीं ऐसा ना हो दूसरा वर्ग उनसे नाराज दिखाई पड़े। क्योंकि कहा भी जाता है कि जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो ज्यादातर आरजेडी या कांग्रेस पार्टी को समर्थन करते हैं। तो ऐसे में जब वक्फ बोर्ड का मसला था उस दौरान भी कई मुस्लिम वर्गों ने ये तक कह दिया था कि हम नीतीश कुमार का समर्थन नहीं करेंगे। अब खुद नीतीश कुमार कार्यक्रम में कुछ ऐसी हरकतें करते हुए नजर आ रहे हैं, तो ऐसे में क्या वोट बिखरता हुआ दिखाई देगा? वोट तो बिखरेगा और जाहिर बात है कि इस बार का चुनाव पहले के चुनावों के मुकाबले बिल्कुल अलग दिखाई पड़ता है। आप जरा देखिए, प्रशांत किशोर यहाँ पर लगातार अपना दावा मजबूत करते हुए नजर आते हैं। भाई इंडिया गठबंधन की बात की जाए या महागठबंधन की ही बात की जाए, वहां पर तेजस्वी और राहुल गांधी लगातार माहौल बनाने में लगे हुए और आरजेडी को तो ये कहा भी जाता है कि भाई एमवाई कॉम्बिनेशन जो है वो उनका अब तक का सबसे मजबूत कह सकते हैं कि पक्ष रहा है, या उनके माहौल में, उनके पक्ष में जो माहौल बना है वो इसी समीकरण से बना है। तो ऐसे में तेजस्वी यादव को पता है कि हिंदू और मुस्लिम यानी यादव और मुस्लिम को कैसे अपने करीब रखना है। और साथ में अगर बात करें तो यहाँ पर ओवैसी की पार्टी भी है जो पिछली बार 5 सीटें कहीं ना कहीं लेकर गए थे। तो ये तमाम ऐसे पहलू हैं जो नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं परेशान जरूर कर रहे होंगे। और साथ में बड़ा सवाल ये बनकर सामने आ जाता है कि नीतीश कुमार जो है जिस तरह से वो अब इस कोशिश में लगे हुए हैं कि उनके बेटे को कहीं ना कहीं एक बड़ा मकाम मिलता हुआ दिखाई पड़े और उनकी जो मानसिक स्थिति है उसको लेकर भी तमाम सारे सवाल उठते रहे। और साथ में ये भी कहा जाता है कि क्या बीजेपी चुनावों के बाद कोई बड़ा खेल कर सकती है, कि चुनावों के बाद बीजेपी कोई बड़ा यहाँ पर कह सकते हैं सियासी कदम उठा सकती है, जैसा हमने महाराष्ट्र में देखा है, क्या उसकी पुनरावृत्ति एक बार फिर बिहार में नजर आ सकती है? तो ऐसे तमाम सवाल हैं जो भर के सामने आ रहा है। लेकिन यहाँ पर नीतीश कुमार ने जिस तरह टोपी नहीं पहनी है उसका क्या संदेश बिहार के मुस्लिमों में जाएगा? क्योंकि लगभग 17-18% की मुस्लिम आबादी बिहार में है और 4-5 जिले तो ऐसे हैं जहां पर लगभग 50 से ज्यादा % की जो आबादी है बिहार में मुस्लिमों की वो नजर आती है। तो ऐसे में मुश्किल हो सकती है नीतीश कुमार के लिए, क्योंकि एक एक सीट जरूरी है। और नीतीश कुमार का बीता परफॉर्मेंस भी देखा जाए तो भले ही लोकसभा चुनाव में उन्होंने 12 लोकसभा सीटें जीती हो नाज़मीन, लेकिन अगर हम विधानसभा चुनावों की बात करें तो 43-44 सीटों पर वो नजर आए थे। कहीं ऐसा ना हो कि इस बार उनकी संख्या इससे भी कम होती हुई नजर आए। और यहाँ पर जो मुख्यमंत्री को लेकर अभी से तमाम तरह की बयानबाजी चल रही है उसमें नीतीश कुमार कमजोर पड़ते हुए दिखाई दें। यही कमजोरी भारतीय जनता पार्टी को सोचने पर मजबूर कर सकती है। बीजेपी का आखिरकार फैसला क्या होगा? एनडीए की बैठक में क्या नीतीश कुमार पर सहमति बन पाएगी या फिर नहीं? यही बड़ा सवाल यहाँ पर छूट जाता है, क्योंकि बिहार में चुनाव है और नीतीश कुमार को बार बार कहा जाता है कि वह अस्वस्थ हैं और इसी वजह से नीतीश कुमार ही अपने ही बनाए हुए जाल में फंस जाते हैं। अब अल्पसंख्यक कार्यक्रम में जो हुआ, इस कार्यक्रम के दौरान नीतीश कुमार की कुछ तस्वीरें भी सामने आई, हंगामा भी देखने को मिला।
अब देखना होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के बाद और क्या तस्वीरें यहां पर बन सकती हैं। इस पूरे मुद्दे को लेकर अपनी राय भी कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SPN9 न्यूज। धन्यवाद।